गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। खुद को बदलने के 5 तरीके। इस कहानी को अंत तक पूरा सुन ले, यकीन है कि आप बदल जाओगे। जब हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, पहला कदम होता है खुद को बदलना। गौतम बुद्ध। हर इंसान कभी न कभी ऐसा महसूस करता है कि उसे बदलने की जरूरत है, पर सवाल होता है कैसे? आज की यह कहानी है एक युवक की, जो भटक रहा था, टूट चुका था, लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे खुद को नया रूप देने का साहस दिया। कहानी की शुरुआत आत्मसंघर्ष में उलझा युवक का नाम था आरव। बचपन से ही उसमें क्रोध, अहंकार और असंतोष भरा था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसका अकेलापन भी बढ़ा। एक दिन जीवन से थककर वह आत्महत्या करने की सोचने लगा। उसी समय किसी ने उसे बताया, यदि वास्तव में जीना है तो एक बार बुद्ध के पास चले जाओ। बुद्ध से पहली भेंट। आरव भटकता हुआ गौतम बुद्ध के विहार पहुंचा। वहां बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। आरव ने उनसे कहा, मैं बहुत कुछ बदलना चाहता हूं, पर नहीं बदल पा रहा। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा सवाल ही तुम्हारा उत्तर है। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन बाहर को बदलना चाहते हो, भीतर को नहीं। फिर उन्होंने उसे खुद को बदलने के 5 तरीके सिखाए। पहला तरीका, स्वीकार करो, विरोध नहीं। बुद्ध ने कहा, बदलाव की शुरुआत वहां से होती है जहां तुम खुद को स्वीकारते हो। उन्होंने आरव को एक पत्थर दिया और कहा, इसे नदी में फेंक दो और फिर उसे निकाल लाओ। आरव ने वैसा ही किया। बुद्ध बोले, यह पत्थर तुम्हारे क्रोध, कमजोरी और दुख का प्रतीक है। जब तक तुम इसे फेंकने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक तुम इसे छोड़ नहीं सकते, और जब तक स्वीकार नहीं करोगे कि ये तुम्हारे अंदर है, तब तक तुम बदल नहीं सकते। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया, पहला कदम है आत्मस्वीकार। दूसरा तरीका, ध्यान करो, भ्रम से बाहर निकलो। बुद्ध बोले, तुम्हारे विचार तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई हैं। ध्यान के बिना तुम स्वयं से मिल नहीं सकते। उन्होंने आरव को 7 दिन का मौन ध्यान करने को कहा। आरव ने बहुत प्रयास किया, लेकिन पहले दिन वह बेचैन रहा। तीसरे दिन वह रो पड़ा। 7वें दिन उसकी आंखें खुली। वह बोला, मैंने पहली बार खुद को देखा और डर गया, लेकिन अब समझ में आया कि बदलाव बाहरी नहीं, अंदरूनी युद्ध है। बुद्ध मुस्कुराए। मन पर अधिकार परिवर्तन की कुंजी है। तीसरा तरीका, संगति बदलो, सोच बदलती है। बुद्ध ने आरव को गांव भेजा, जहां उसे 10 दिन तक अलग अलग लोगों के साथ रहना था। गरीब, बीमार, किसान और बुजुर्ग, हर किसी की जिंदगी ने उसे कुछ सिखाया। एक बूढ़े किसान ने कहा, बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करना पड़ता है। बुद्ध ने बताया, तुम्हारी संगति ही तुम्हारा मानस है। अगर तुम हर दिन नकारात्मक सोचने वालों में रहोगे, तो खुद को बदल नहीं पाओगे। पर अगर तुम ऐसे लोगों से जुड़ोगे जो सत्य की ओर हैं, तो तुम्हारा मन भी रोशनी से भर जाएगा। चौथा तरीका, सेवा करो, स्वार्थ छूटेगा। बुद्ध ने आरव को 30 दिन तक सेवा कार्य में लगाया। उसे भूखे को भोजन देना था, बीमार को पानी पिलाना था, और वृद्धों के पांव दबाने थे। शुरू में उसे घृणा हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन पिघलने लगा। बुद्ध ने कहा, जब तुम सेवा करते हो, तब तुम खुद के बारे में सोचना छोड़ते हो, और जहां स्वार्थ मरता है, वहां आत्मा जागती है।
यही आत्मा परिवर्तन का बीज है। 5वां तरीका, धैर्य रखो, हर बदलाव समय लेता है। आरव अब बदल रहा था, पर अधीर भी था। उसने कहा, भगवान, क्या मैं अब पूरी तरह बदल गया हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं मिलता। तुम रास्ते पर हो और यही सबसे बड़ा बदलाव है। धैर्य वो जल है जो भीतर की आग को संतुलित करता है। तुम जितने शांत रहोगे उतनी तेजी से बदलते जाओगे। अंतिम दृश्य, आरव का रूपांतरण। 6 महीने बाद आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर तेज था, शब्दों में गहराई थी, आंखों में करुणा थी। लोग उसे सुनते थे, उससे सीखते थे। एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यह वही आरव है? बुद्ध बोले, नहीं, यह अब आरव नहीं, यह परिवर्तन की जीवित मूर्ति है। कहानी से सीख। बुद्ध ने आरव को और हम सभी को सिखाया, स्वीकार करो खुद की कमजोरियों को, ध्यान करो मन की भीड़ को शांत करने के लिए, संगति बदलो सोच की दिशा बदलने के लिए, सेवा करो अहंकार को त्यागने के लिए, धैर्य रखो क्योंकि सच्चा परिवर्तन समय मांगता है। जो खुद को बदलता है वही इस संसार को भी बदल सकता है। लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।